मेरी जनरेशन में जो लड़के लड़कियां थी उनकी भी सोच थी कि ये क्या आरक्षण की जरूरत है। जिन्होंने जाति व्यवस्था के परिणाम नहीं देखे हैं उनको ये भान ही नहीं आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं देहात में पला बड़ा लड़का हूं, एक जमींदार का लड़का हूं। हालांकि ये बात जाहिर तरीके से बोलना मेरे लिए बहुत अच्छी उचित नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा। मेरे घर में बहुत गाय भैंसे थी, घर में बहुत दूध होता था, दूध से ताक बनता था, छाछ बनता था, और ये छाछ पूरे गांव को फोकट में दिया जाता था। अब ये छाछ अगर पूरे गांव को फोकट में ही देना है तो प्रॉब्लम क्या है? सबको देना चाहिए ना, सबको दिया जाता था। लेकिन जो ऊंची जाति के लोग आते थे उनको अलग बर्तन में दिया जाता था। अब देना यानी क्या है? एक बर्तन में से दूसरे छोटे बर्तन में लेकर देना है। और जो निचली जातियों के लोग आते थे, अस्पृश्य आते थे, उनको जो बहुत ही बुरा बर्तन है उस बर्तन के द्वारा वो छाछ दिया जाता था। अब मेरे घर में कोई भी अमानवीय विचार करने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरी बुआ थी, वो भी वारकरी संप्रदाय को बहुत मानने वाली, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम से सबको मानने वाली थी, लेकिन इस ढंग का व्यवहार चलता था। अस्पृश्यों के साथ में किस ढंग का व्यवहार होता है मैं बचपन से देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं। उस कारण कितना अमानवीय व्यवहार एक तरफ होता है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ में बहुत मानवीय व्यवहार भी होता है, लेकिन अस्पृश्यता कायम रखकर। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा। इसलिए मेरे जिंदगी में जात तोड़ो आंदोलन तो मेरे उम्र के 19वें साल से मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी ये रिजर्वेशन के खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि कर ही नहीं सका मैं, क्योंकि उसका महत्व मैं जानता हूं। ये रिजर्वेशन के कारण आज गए 60-70 सालों में जो भी परिवर्तन हुआ है वो हम आंखों से देख सकते हैं। कितने अस्पृश्य लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके रहन सहन बदल गई है, भाषा बदल गई है, उनके बच्चे बदल गए, घर बदल गए हैं। ये आरक्षण नहीं होता तो ये संभव। तो आरक्षण के परिणाम कम से कम महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे ढंग से हम देख सकते, पूरे देश में देख सकते। ये आरक्षण नहीं होता तो एक हाथ दूसरे अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति अपवाद कर पैदा हो सकते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोग, बदले हुए लोग, इंसान कर जीने वाले लोग नहीं मिलते हमको। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो आरक्षण के कारण हुआ है, ये हमने समझ लेना चाहिए। और ये जो हजारों सालों से इस ढंग के जो अन्याय होते आए हैं जाति के आधार पर, वो भी हमने समझ लेने चाहिए। अगर ये जात वास्तव हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है आप में से कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।